या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। तो इस नजरिए के साथ जो है वो क्या अद्भुत होगा। आइए हम लोग सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। और आपने सबने स्वागत किया है। मैं एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ डॉक्टर सफी मोहम्मद सर, अपकमिंग डायरेक्टर पियांस इंडिया। मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। Thank you very much all leaders. Over to you, sir. Thank you very much sir. और thank you very much all leaders। और आपका आशीर्वाद मिल गया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अजय सर का और सारे लीडर्स का जो इस समय सेशन पर उपस्थित हुए सभी का जो है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है हमारा जो है योर 10% वर्किंग और 90% सिस्टम वर्किंग। ट्रिपल एस सिस्टम वर्किंग, 90% ट्रिपल एस सिस्टम वर्किंग, ये हमारा आज टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है बहुत ही शानदार टॉपिक है। बहुत सारे लीडर्स जो है इस सिस्टम में आते हैं और बिजनेस को करते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। शुरुआती दौर में जो है बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मेरा नाम मिस्टर सफी मोहम्मद है और मैं फिलहाल दिल्ली से हूँ पिछले 10 सालों से। और पिछले 30 सालों से मैं फिरोजाबाद में रहा हूँ, जहाँ पर मैंने अपना मारुति का वर्कशॉप रन किया है। पिछले 2021 में मैंने वो वर्कशॉप बंद किया है 12 नवंबर 2021 को। और वहाँ पर एक सुंदर सी फ्रेंचाइजी और सुंदर सा वहाँ पर एक जो है हेल्थ केयर सेंटर बनाया है। और पिछले 8 साल से मैं इस पियांसी बिजनेस में हूँ। मैं हर बार कहता हूँ अपने सिस्टम में कि 30 साल मैंने जो अपना काम किया, वर्कशॉप चलाया, और 30 सालों से जो 8 साल का जो अनुभव रहा है, मेरी शादी को 21 साल हो चुके हैं, जो कि मैं अभी जो है बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं कि मीटिंग में लोग नहीं ज्वाइन हो पा रहे। तो पिछले 8 सालों का जो अनुभव रहा है वो इतना शानदार रहा है कि जो 8 साल जो निकले हैं पता ही नहीं चला कि किस तरीके निकल गए। अपने अपलाइन के टच में रह करके, अपने टीम के साथ रह करके, अपने अनुभवों को शेयर करते हुए और काम करते हुए, आगे बढ़ते हुए, इतने सारे इंटरनेशनल टूर लेते हुए मुझे 8 साल का ये पता ही नहीं चला कि 8 साल कहाँ निकल गए। और बहुत अच्छा अनुभव रहा इन 8 सालों के अंदर। और आज हमारा टॉपिक है कि हमें सिर्फ 10% काम करना है, 90% काम ट्रिपल एस सिस्टम का है जो हमारे गुरुजी ने बनाया है। और बेहतर सिस्टम होता जा रहा है लगातार, हर दिन कुछ ना कुछ उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आज जो हमारा 100 लोगों का जो पैनल है, अभी आप देख पा रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो भी इसी का वजह है कि गुरुजी ने 1000 का कराया है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आज 100 का ही है और हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर में 1000 का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है कि हम अपने टॉपिक में पूरी तरीके से आप सबको ये बता पाए अपने अनुभव जो हमारे रहे हैं पिछले 18 साल के। 18 साल मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में हो चुके हैं और 18 साल का जो तजुर्बा रहा है, 18 साल का एक्सपीरियंस रहा है, वो बहुत ही अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। और इसी वजह से आज हम वेरी गुड मॉर्निंग सर, आगे बढ़ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बीच में आप ना बोले तो बेहतर रहेगा सर, बीच में नहीं बोलना चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। बैजू शाह जी, जब कोई सेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसमें हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, डिस्टर्ब होता है सारा जो है। लॉन्च पे आ जाते हैं। तो 20 तारीख को भी आती है हमारा जो आज टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है कि हम जो है अपने सिस्टम के बारे में बात करें कि किस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए। और बाकी का तो लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा काम करें, लोगों को आदत होती है ज्यादा काम करने की, लेकिन सिस्टम कहता है सिर्फ आपको 10% काम करना है और 90% काम ट्रिपल एस सिस्टम करेगा। ये सिस्टम कहता है, इसको जो है कि 90% काम सिस्टम करेगा। लेकिन हमारी कुछ आदतें होती हैं कि हमें काम करने की आदत होती है। मैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन को ओपन कर देता हूँ। हमारी काम करने की आदत होती है और हम चाहते हैं कि हम जो है ज्यादा काम करें, और ज्यादा काम करने की वजह से सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 10% काम आपको करना है, सिर्फ 10% काम आपको करना है।
90% काम जो है वो सिस्टम का होता है। पूरा प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा इस पे जो है। तो यहाँ पर मैं ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें जो है कि ये बड़ा करते हैं तो ये नहीं हो पाता है। ओए बुगनी, दादा नहीं आ रहे हैं लगता है आजकल। दादा से बात होती है? नहीं आ रहा सर, पूरा नहीं आ रहा है। आगे स्क्रीन जो है पूरा नहीं आ रहा सर, पूरा नहीं आ रहा इसमें कुछ वो आप जैसे वो करते हैं उसको फुल करते हैं तो वो गायब हो जाता है। जी 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 जी। चलो ऐसे काम चलाते हैं। आधा हो रहा है ना, अभी आधा हो रहा है। नहीं वैसे तो दिखाई दे रहा, बस ये है कि वैसे तो फुल है सर, उसमें वो कमी नहीं है, मतलब फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा, बाकी ठीक है दिखाई दे रहा सर। ओके ओके, फुल स्क्रीन पर नहीं आ रहा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर एक बार स्लाइड शो करके प्रेस करके चेक कर लीजिए सर। जी सर स्लाइड शो करके देखिए, एक बार आ जाएगा सर। ये ऊपर है ना सर F5, हाँ उसमें होगा सर फंक्शन में F5, फंक्शन में F5 जी जी, उसको प्रेस करके चेक कीजिए एक बार। स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब आ जाएगा। आ रहा सर, आ रहा आ गया सर। जी हाँ सर, अब आ रहा है, दिख रहा है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ऊपर वाले ने सुन लिया आज। थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हम बात करते हैं सिस्टम की कि 10% काम हमें करना है, 90% काम होता है सिस्टम का। और हमें शुरू में आदत होती है काम करने की कि हम ज्यादा काम करें, 90% खुद काम करें, 10% सिस्टम काम करे, हम इसी में लग जाते हैं और नाकामयाबी हमारे हाथ लगती है, नाकामयाबी हमारे हाथ लगती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ 10% काम आपको करना है, 90% काम होता है सिस्टम का। और सिस्टम के हिसाब से हम काम करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली सफल होंगे, ऑटोमेटिक सफल होंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी काम को करने के ज्ञान को पाना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी काम को करने के ज्ञान को पाना महत्वपूर्ण नहीं है। किसी काम को करने के ज्ञान को पाना महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत विशेष बात है ये। किसी काम को करने के विशेष ज्ञान को पाना महत्वपूर्ण है। तो हमें अगर सफल होना है तो विशेष ज्ञान हमें चाहिए। ज्ञान से काम नहीं चलेगा, विशेष ज्ञान हमें चाहिए, ये बहुत जरूरी है। 10% है कि हम जो है ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन 90% है कि हमें विशेष ज्ञान, जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम जा रहे हैं, उसका विशेष ज्ञान हमें लेना जरूरी है। और ये ज्ञान आपको डेली मिल रहा है जूम के माध्यम से और इतने सारे प्रोग्राम के माध्यम से। आज हमारे 500 लीडर्स एक साथ जुड़ जाते हैं जूम पर जो है, जो कि 500 लोगों को प्रोग्राम करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत बड़ा हॉल लेना पड़ता है जिसमें 20-30 हजार रुपए का हॉल होता है। लेकिन आज जो है आप जो है रजाई में बैठ के, बिस्तर में बैठ के, कुर्सी बैठ करके इस सिस्टम को सीख पाते हो, ले पाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी हमें चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को हमें मानना पड़ेगा। तो किसी काम को करने के ज्ञान को पाना महत्वपूर्ण नहीं है, किसी काम को करने के विशेष ज्ञान को पाना महत्वपूर्ण है। किसी काम को करना आसान है या कोशिश करना आसान है, ये क्वेश्चन है। किसी काम को करना आसान है या कोशिश करना आसान है। मैसेज लिख सकते हैं मेरे को आप जो है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि किसी काम को करना आसान है या कोशिश करना आसान है। क्या चीज आसान है? बहुत सारे लोग कहते हैं कोशिश करना आसान है, लेकिन नहीं,
किसी काम को करना आसान है और कोशिश करना कठिन है। किसी काम को करना आसान है, कोशिश करना कठिन है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको जो है कि अगर मैंने कोई पेन सड़क पर गिरा दिया, जमीन पर गिरा दिया, अब मैं आपसे कहूं कि कोशिश करिए इसे उठाने की, इसे उठाने की कोशिश करो, तो कोशिश करना आसान है या झट से उसको उठा लो, वो करना आसान है। तो काम को करना आसान है, कोशिश करना कठिन है, तो हमें काम को करना चाहिए, कोशिश नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। जैसे पेन है या आज्ञा, किसी की आज्ञा का पालन करना है तो हमें उसकी आज्ञा तुरंत मान करके उस काम को कर देना चाहिए। नेक्स्ट, हमें जो लगता है वो सच नहीं है। हमें जो लगता है वो सच नहीं है, लेकिन आपकी अपलाइन को जो लगता है वो सच है। आपकी अपलाइन को जो लग रहा है वो सच है, हमें जो लगता है वो सच नहीं है। तो कहीं पर भी कोई शंका हो, कहीं पर भी कोई बातचीत हो, कहीं पर भी आपको नेगेटिविटी आ रही है तो तुरंत आपको अपनी अपलाइन को कांटेक्ट करना चाहिए, अपलाइन को बताना चाहिए। कोई भी किसी तरीके की बात हो, किसी तरीके का आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी अपलाइन को बताना चाहिए आपको, जो है किसी तरीके की हो। आपकी अपलाइन दुनिया में ऐसी अपलाइन है जो आपका भला चाहती है और सबसे ज्यादा भला चाहती है। आपकी अपलाइन से ज्यादा कोई भला दुनिया में नहीं चाह सकता किसी भी कीमत पर। बहुत सारे केसेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है और हम अपने अपलाइन से पूछते ही नहीं है, अपलाइन को बताते ही नहीं है, शर्म आती है हमें जो है। लेकिन जब हम अपलाइन को बताते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो कहीं पर भी कोई आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो वो सिर्फ आपके अपलाइन के पास हो सकता है, किसी भी तरीके का हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे किसी तरीके का सॉल्यूशन हो, वो आपके अपलाइन के पास मिलता है। तो तुरंत हमें जो अपने अपलाइन को कांटेक्ट करना चाहिए। हमें जो लगता है वो सच नहीं है, लेकिन आपकी अपलाइन को जो लगता है वो सच है। आपको जो इस बिजनेस का 90% जो लगता है वो सिर्फ 10% है। आपको इस बिजनेस का 90% जो लगता है वो सिर्फ 10% है। वो 10% क्या है, इस विषय पर हम बात करेंगे और आपको बार बार ये लगेगा कि ये नहीं, ये सही नहीं है। इस बिजनेस में आपकी ताकत, आपकी कुव्वत, आपकी जहानत, आपकी मेहनत 90% नहीं है, 10% है। 90% है सिस्टम। सिस्टम 90% सिस्टम। मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ूंगा। हमें जो लगता है वो सच नहीं है, आपकी अपलाइन को जो लगता है वो सच है। आपको जो इस बिजनेस का 90% जो लगता है वो सिर्फ 10% है। वो 10% क्या है, इस विषय पर हम बात करेंगे और आपको बार बार ये लगेगा कि ये नहीं, ये सच नहीं है। इस बिजनेस में आपकी ताकत, आपकी कुव्वत, आपकी जहानत, आपकी मेहनत 90% नहीं है, 10% है। 90% है सिस्टम। 90% है सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम है टेप। आप कोई रिकॉर्डिंग सुनते हैं, आप कोई टेप सुनते हैं, आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, आप कोई जूम मीटिंग में आते हैं, एडिफिकेशन आप पढ़ते हैं अपलाइन का, स्पॉन्सर अपलाइन, नो क्रॉस लाइन, टीम वर्क, कंसल्टेंसी के साथ इस काम को जब आप करते हैं, 10% पर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। 10% पर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। जो इस वक्त जूम मीटिंग में है, जूम मीटिंग में नहीं है, जो इस वक्त जूम मीटिंग में नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्लान दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट्स मूव कर रहे हैं। उनको लगता है 90% काम उनके चलाने से चलता है, लेकिन 90% यहाँ है इस जूम मीटिंग में। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनका चलेगा। बहुत सारे लोग जूम अटेंड नहीं करते, जूम को सुनते नहीं है। रोज वही चीजें होती है, रोज वही बातें होती हैं और वो कहीं ना कहीं प्लान दिखा रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं और वो उस चीजों को नहीं सुनते। वो चीज उनके दिमाग में नहीं जाती है। उनको लगता है कि 90% जो मैं काम कर रहा हूँ ये 90% है, वो 10% है। लेकिन 10% है वो जो कर रहे हैं, लेकिन 90% वो है जो आज इस जूम मीटिंग में है। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर 7 बजे के सेशंस पे आते हैं, वो 90% है। तो 10% पे हमारा दिमाग ज्यादा चलता है, 90% पे हमारा दिमाग कम चलता है। बच्चों को बुलाएं किसी को। समझने की कोशिश करना, दिमाग को अप्लाई करना, ये 90% नहीं है। 10% समझने की कोशिश करना, दिमाग को अप्लाई करना, ये 90% नहीं है। दिस इज 10%। 10% क्या है? इस बिजनेस में आपको 10% दिमाग चाहिए, 90% दिल चाहिए। लोग दिमाग लगाते हैं अपना जो है, तो ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, ये दिल लगाने का बिजनेस है। प्यार से भरा हुआ एक दिल अकल से भरे हुए 1000 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता है। दिस इज 10%। इस बिजनेस में आपको 10% दिमाग चाहिए, 90% दिल चाहिए। प्यार से भरा हुआ एक दिल अकल से भरे हुए 1000 दिमाग से ज्यादा ताकत रखता है।
बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, कहीं किसी को प्लान दिखाना जाते हैं, इस शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, वो दिमाग लगा लेते हैं कि मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरा 500 रुपये खर्चा होगा, फिर वहां पर मैं रुकूंगा, होटल में रुकूंगा, वहाँ खाना खाऊंगा, वहां से आऊंगा, मेरा 1000-2000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। वो दिमाग लगाते हैं अपना जो है, उनको इस बिजनेस की ताकत पता नहीं है, उनको इस बिजनेस की ताकत पता नहीं है कि ये बिजनेस उनको क्या दे सकता है, ये बिजनेस उनको क्या दे सकता है, उनको ये पावर, ये ताकत पता नहीं होती उनको जो है। वो अपना दिमाग लगाते हैं क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस को लेकर आपको लोगों के पास जाना है, उनके प्रति आप कितने केयरिंग हैं, कितने हम्बल हैं, कितने ईमानदार हैं, कितना रेस्पेक्ट देते हैं, और दिल हमेशा दिमाग की तुलना में ज्यादा जगह रखता है। लोगों को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, प्यार चाहिए, शिष्टाचार चाहिए। लोग चाहते हैं कि आप उनको जी कहें, लोग चाहते हैं जब स्थिति अच्छी ना हो तो ज्यादा डिमांड ना करें। ये डिमांड है, आप दिमाग से पूरी नहीं कर सकते। 90% दिल, 10% दिमाग, आपका विचार, आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत 90% नहीं है, 10% है। 90% है आपकी अपलाइन, 90% है आपकी अपलाइन। बिजनेस क्या होता है? सेल्स। बिजनेस आपकी इनकम सेल्स से आती है। इस बिजनेस में आपकी इनकम और कामयाबी, सेल 90% नहीं है, सेल है 10%, 90% है प्रमोशन, प्रचार, अच्छा बोलना, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, किताब के बारे में, जूम मीटिंग के बारे में, अच्छा बोलना, ये 90% है, ये 90% है। 10% सेल है। जब आप ये प्रमोशन करेंगे, हर चीज की आप जो एडिफिकेशन करेंगे प्लान की, तो सेल अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये 90% है। ये लोग बिजनेस माना जाता है, ये लेग बिजनेस माना जाता है। आपकी 2 लेग होती हैं, 3 लेग होती है, 4 लेग होती है, लेग बिजनेस माना जाता है। लेकिन लेग बिजनेस 90% नहीं, 10% है। दिस इज हेड बिजनेस 90%। दिस इज हेड बिजनेस, ये हेड बिजनेस है। ये लेग बिजनेस 90% है, लेकिन 10% है, लेकिन ये हेड बिजनेस 90% है। इस बिजनेस में आप क्या करते हैं? इस बिजनेस का 90% नहीं है, 10% है, 90% है। इसको करते हुए आप क्या महसूस करते हैं, वो 90% है। इस बिजनेस में आप क्या करते हैं? इस बिजनेस का 90% नहीं है, 10% है, 90% है। इसको करते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अपने आप को बहुत ग्रेट महसूस करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है, क्योंकि मैं इसको महान काम कहता हूँ। हम सब महान लोग हैं, हम सब महान लीडर्स हैं कि भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है। हिंदुस्तान की 2 बड़ी बीमारी और बेरोजगारी। एक घंटा हो गया, अभी थोड़ी देर बाद में। ठीक है। अरे मुझे अमाउंट बता दीजिए। हाँ, तो पहले कहाँ चलना है? नहीं, वहाँ नहीं चलते, पहले यहाँ पटेल क्या चलते हैं? पटेल क्या है? संतोष चल लेते हैं, उसको फोन करके बोल दिया ना। अच्छा, पटेल क्या सर, वहाँ चलेंगे तो अगर होंगे वहाँ पे, वहाँ भी निकल लेंगे वहाँ पर। फोन ये करना है जो कहे साहब है। हाँ, इनकी आगे चलिए। हाँ, तो बगला में, हाँ, वापसी में मतलब यहाँ पे। हाँ हाँ, वापसी में खा लिया तो
वो टाइम, हाँ वो तो, हाँ हाँ ये होता है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर गाय पकड़ जाए तो मैं रखा जाए कुछ ये अब समय में नहीं पहुँचते गाय को जल्दी जाएगी, वही वाली बात। अगर समझ गए गाड़ी से सामान लिया, गाड़ी चला रहा है, बात ही कर रहा हूँ, बाइक का देखो। हाँ तो देखिए रास्ता सही नहीं है, अंधेरा है, सामान लिया है और दूसरा ये गर्दन टेढ़ी कर चल रहा है, मान गर्दन करे तो मोबाइल भी गया, मोबाइल गर्दन का जो बीमारी अलग होती है वो तो आप हो गई है ना, आप बैलेंस नहीं बनता, बैलेंस नहीं बनता और ये जाती है ना, समझ नहीं आता। असल में हमारे शरीर में जो कान है जब आप बैलेंस बनाने के लिए बिल्कुल, अब जब पीएम डिस्क्राइब कर रहा है कहाँ से बैलेंस बनेगा। यहाँ बैठिए, लेटे रहे लेटे रहे माता जी। और कैसी तबीयत में ठीक है ना? ठंडा ना लगा देगा, कै तारीख को हुआ आपका ऑपरेशन? वो प्रोस्टेट, वो क्या बोलते, वो फैस्कुला होता है ना एक, हाँ उसका 27 को। अच्छा अच्छा, बताइए। हम लोग तो उस बीच आए थे तब जिक्र नहीं हुआ था। 27 हम लोग कब आए थे भैया उनके यहाँ? उस दिन आपसे मिले थे। 27 उसके पहले था सर ना? हाँ यही होगा तभी। लखनऊ में ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, लखनऊ में। अच्छा अच्छा, क्या टिपिकल था ऑपरेशन? अच्छा, हमारे छोटों का तो यही हुआ था सचान में ही, लेकिन डॉक्टर थे मेडिकल कॉलेज के। पुराना हो गया था, काफ़ी पुराना हो गया था वो।
बाहर से डॉक्टर लगाए थे। तो अग्रवाल दिखाए थे। हाँ ऑपरेशन करने लायक तो नहीं है। लखनऊ में वो दिखाए थे। हाँ अभी कह रहा था कि ये तो दोबारा होने का चांस है। हाँ, इसमें होता है, ये बात तो सही है। अगर गर्भाशय से केवल उसके कील के अगर अंदर तक निकल गए तब तो चांस नहीं होगा। काफी अंदर तक हो गया ना साईं। हाँ वो काफ़ी अंदर तक होता ही है, जगह बना लेती है वो, फिर वो अंदर जा चलता चला जाता है वो। हाँ, वो चीज़ होता ऐसा कराएंगे। है। कीड़ा ही होता है वो, हमको लगता है ना, जो उसको बढ़ाता चलता है। अरे वो है बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया एक का होता है। दो का चार बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है। इसकी वजह से और दिक्कत हो रही थी ना। हाँ स्वाभाविक है, बैठना उठना सारी दिक्कतें आ जाती है ना। कहाँ था आपको? हिप में, हिप पे ना, पीछे साइड में। हाँ हाँ वही होता ही है जल्दी खाने कुछ। के रास्ते। हाँ हाँ सही कह रहे हो, वहीं पे होता ही है जहाँ तक जरा है। तो क्यों हुआ था ये, इसके बाद में किस वजह से हुआ हो? कोई वजह तो होती है ना हर चीज़ की। वजह नहीं है, सब जोर से होता है। उसको डिटेल्स एक बार पढ़ते हैं, पता चल जाए किसकी वजह से होता है, फिर सर्च करने को पता चल जाएगा। तो हम भी पढ़ी थी कुछ, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं। खान पान में प्रिकॉशंस होगा। अरे खाना वाना कहाँ खा पा रहे हैं। हाँ वो सही बात है। दाल रोटी खा लेते हैं। हाँ दाल रोटी हल्का फुल्का भोजन चलता है। दूध वगैरह ले, लिक्विड वाला ले सकते हैं कुछ भी। लिक्विड ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ लिक्विड ही ज़्यादा लेना है इसमें, कि प्रेशर कम से कम बने। लैट्रिन पास में दिक्कत होती है। हाँ दिक्कत होगी। हमको तो पाइल्स की शिकायत रहती है, पाइल्स की, लेकिन हम लोगों ने एक सप्लीमेंट लेना शुरू किया FOS, समझ लीजिए बिल्कुल 80% कंट्रोल हो गया। और पम्मी का शुरुआता था तुरंत ले लिया, कंट्रोल हो गया, फिर तब से एकदम सही हो गया। हमको तो बहुत पुराना है, आज से नहीं। नया पुराने को फर्क पड़ता है ना। हाँ नया पुराने को हमारा तो फर्क बहुत पड़ता है। पुराना है। समझ लीजिए हमको लगता है कि ये शुरुआत हुई होगी इसकी, हम वहाँ पे अपना ऑफिस जब खोले थे 90 के आस 92 के आसपास हमको शुरुआत हुई। मान लो 20 साल हो गया। हाँ 20 साल हो गया। 20 साल अभी भी अब थोड़ा सा कंट्रोल अब हो गया काफ़ी हद तक, 80% 30 साल। अरे कहाँ कहाँ जाके वो समझ लीजिए कि जहाँ आज कॉलोनी बस गई, कौन सा गांव पड़ता है ये, लुकरगंज वाला नहीं, ये चकिया वाला नहीं चला जाता है लुकरगंज के आगे, कौन सा गांव अभी बसाया गया है जहाँ खेल गांव वगैरह बसा, कौन सा एरिया है उस एरिया, तो समझ लीजिए उस गांव में हम गए, मोहम्मदन के से दवा लेके आते थे। वो दवा से भी कंट्रोल होता था, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि दूर बहुत होता है। फिर उसके बाद बाहर भी निकल गए, ऐसा मिला तो इधर उधर से चलता रहा। जल्दी खत्म। झलवा। हाँ झलवा गांव, अब तो गांव को पता नहीं चलता। मैं तो गया था तो समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गया गांव। गाँव वहाँ पर जगह जो है वो गायब हो गया तो सही बात है, गांव सब प्लाट बेच बेच के अपना मकान बना वाला लोग रह रहे हैं। मकान बना दिया। वही बात है, तो गांव तो खत्म हो गया। सब लोग बाहर बसेंगे जो है। हाँ बाहर बाहर जमीनें हैं नहीं जो है सही बात सिटी के अंदर। है। अब तो सिटी में जगह कहाँ रह गई, और आदमी की बस का भी नहीं है। और अरे लेने समझ लीजिए कि मामा भांजा में जाते हैं, वहाँ की ज़मीन अभी हमारे शर्मा जी ने 1100 रुपया गज के हिसाब से बिक रही है। अब 5-20 साल लेके पर छोड़े हैं, एक पास्टर है, अब उसको निकालेंगे। कल जाना है उनके साथ, वही मैप करके प्लाटिंग करना है उसका। और जिस समय लिए थे अपना मकान 2 बिस्वा से 2.5 बिस्वा की ज़मीन है, उसमें नीचे चर्च बनाया, ऊपर फर्स्ट क्लास क्वार्टर्स हैं,
किचन लेटरिन बाद नीचे भी एक क्वार्टर्स कमरा हॉल बना हुआ है इस तरह से बनाया है अपना, हमें डिज़ाइन किए थे। उस समय वो लिए थे करीब कुल लिखा पड़ी के साथ 10 लाख के अंदर ही पड़ गया था, 8 लाख करीब। ये ज़्यादा समझ 2 साल 19 की बात होता है। 19 में वो कंस्ट्रक्शन शुरू किए जब हम आए यहाँ से, समझ 3 साल में इतना रेट हो गया। अब उधर नगर पालिका भी जाने वाली है ना, जैसे नगर पालिका चली जाएगी और कीमत बढ़ेगी। नगर निगम हम लोग जिस संस्था में हैं आपको तो मालूम होगा, बताए होंगे। कौन संस्था? बताइए। सर गुड मॉर्निंग। बोलिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग गुरुवार बोलते हैं कि इंटरनेशनल संस्था में हम लोग हैं। कौन सी? इंटरनेशनल संस्था में है। इंटरनेशनल उसका नाम है टियांस। इंटरनेशनल में आप कहीं ना कहीं सूरज उगता ही है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोल देते हैं। और ये 190 देशों में आप गूगल सर्च करेंगे तो 190 दिखाएगा। असल में ये 224 देश में है काम, सक्रिय है, लेकिन गूगल पे दिखा रहा है 190 देश। तो हम 190 देश मान के सकते हैं। और इसके साथ में दुनिया भर में जैसे पता है कि हालांकि 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। क्या करती है? ये सॉफ्टवेयर काम करती है, सॉफ्टवेयर। हाँ, मान सकते हैं। तो मतलब उसमें ये है कि कैसे स्वस्थ रहा जाए और कैसे ज़्यादा रहा जाए, स्वस्थ रहा जाए। तो हमारा स्लोगन यही है कि बेटर टियांस बेटर लाइफ 100 ईयर हेल्दी लाइफ। 100 साल तक जिए लेकिन स्वस्थ जिए। जैसे जापान में है। हाँ, वहाँ पे प्रकृति साथ रहता है तो हम लोग वो लोग ज़्यादा चीज़ें। उसी तरह इसमें हमारा प्रथा जुड़ गई। आपने सुना होगा कि पूरब की ओर चले, पहले आता था। इसका मतलब था कि हम पूरे दिशा की तरफ नहीं जाए, असल में हमें पहले की हमारे पूर्व में जो था उसकी तरफ है, प्रकृति की तरफ में जा रहा है। तो इस प्रकृति साथ रहेंगे तो ज़्यादा रहेंगे। अभी जो समस्या आ रही है, क्योंकि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं तो समस्या हमें आ रही है। उसी को ध्यान रखें कि हाँ कोई समस्या आ रही है तो प्रकृति से दूर हुए, किस वजह से हुए। अब सर दुख रहा है किसी का तो किस वजह से दुख रहा है सर? या तो गैस हो सकता है, या फिर कोई नस ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, सही से ढंग से हो रहा है, या तनाव है, या खान पान की कोई कमी है, इस वजह से हो रहा है। तो हम उस चीज़ को दूर करेंगे तो समस्या अपने खत्म हो जाएगी। मेन फोकस इसी पर है कि हम किस हद तक ये जो समस्या है, समस्या का समाधान करें और प्राकृतिक तौर पर करें। जैसे कि अभी आप ये समझिए कि जैसे चोट लग जाती है, चोट कहीं लग जाती है तो हल्दी लगाते हैं। अब उसके लिए डॉक्टर पास तो नहीं जाते क्योंकि जानकारी है कि हाँ हल्दी लगाने से ठीक हो जाएगा वहाँ। तो वही चीज़ है कि ये हमें कोई समस्या हुई है तो हमें किस वजह से हुई है और उसका समाधान क्या है, तो हमें प्राकृतिक तौर पर उसका करना है। तो उसके लिए ये प्राकृतिक साथ मिलते हैं और स्वास्थ्य की बात काम करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। क्योंकि आप कितने पैसा कमा लेंगे, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि अभी मान के चलिए जो के मेन जो गायक है, हाँ, वो आप सोचिए कितनी संपत्ति मिली, वो हार्ट अटैक से मर गया। तो क्यों मरा? पैसा तो उसके पास कमी नहीं है पैसे की, लेकिन तो भी मरा क्योंकि अपने सिर्फ पैसे पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य ध्यान नहीं दिया। तो सबके सामने है। और ये सब भी नहीं कि हाँ सबको अमर बनाने के लिए बल्कि मौत को जो जमीन पैदा हुआ है वो मरेगा। लेकिन हम कितना आदमी मौत को टाल सकते, हम इलाज करते हैं तो यही इसी प्रयास करते हैं ना कि हाँ हम अपनी मौत को टाल सके ज़्यादा। तो बस इसमें भी वही है कि हम अपनी मौत को टाल सके, आगे सरका सके, सरका सके आगे। तो बस वही स्वास्थ्य है। क्योंकि कई लोग जो जिंदा रहते हैं लेकिन कहते हैं मर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर क्यों? क्योंकि समस्या है इसलिए सोचते हैं ऐसा। कई सारी समस्या होती है, स्वास्थ्य है, आर्थिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, कई सारी समस्या होती है। तो हम किस तरह से समस्या खत्म तो नहीं किया जाता, क्योंकि आदमी जिंदा है तो समस्या लगी है, मर गया तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मरने के बाद आदमी अपने आप को नहीं देखता कि हाँ कि उसको जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, कपड़ा नंगा है, कपड़ा पहना हुआ है,
जब जिंदा है तब तक सोचता है कि हाँ हमको कपड़ा पहनना है और संभाल पहनना है, कपड़े संभालना भी है। मरने के बाद किसी की कोई समस्या नहीं है, इसलिए जो जिंदा है उसके पास समस्या है, जो मर गया है उसका समस्या है ही नहीं। तो बस समस्या को कम खत्म नहीं कर रहे, बस कम करना है, क्योंकि जिंदा रहना है तो समस्या है ही नहीं, लेकिन उस समस्या को कम करना, बस जो हमारे संसाधन है उससे जरिए कम करना है बिना साइड इफेक्ट। हाँ वो भी बिना साइड इफेक्ट। जैसे बताया कि मौत को टालना है, हम टालना नहीं सरकाना आगे, तो यही बिना साइड इफेक्ट के, क्योंकि हम कोई भी लेते हैं स्वस्थ रहते हैं, तो एक चीज़ तो हमारी लेकिन हम दूसरी चीज़ भी खराब हो जाती है। अब जैसे अभी ऑपरेशन कराया तो आपके साथ में ऑपरेशन के लिए तो ये ऑपरेशन करा लिया थी, उसके साथ में कुछ और परहेज बता दिया गया होगा, बताया ना, ये साइड इफेक्ट है उसका ऑपरेशन का। ऑपरेशन इसका भी होता है, किसी का भी A to Z मैं कह रहा हूँ, हो गया तो 1 महीने तक वो पूरा बेड रेस्ट करेगा, क्योंकि उस प्राकृतिक शरीर के साथ छेड़छाड़ हो गई तो वो पहले की तरह काम नहीं करेगी, तो उसे वो समय लगाएगा। लेकिन हमारी जो संस्था है कि वो आने नहीं देती स्टेज, अगर पहले से जागरूक है आदमी तो वो स्टेज को पहले ही रोक लेंगे। जैसे अभी गाड़ी है तो ठीक ठाक चल रही है, सर्विसिंग आप गाड़ी खराब होने के बाद कराते हैं, गाड़ी से पहले का मतलब ठीक ठाक तभी करा लेते हैं। गाड़ी सर्विसिंग तो होती रहती है, ठीक करनी मैं क्या हाँ ठीक करनी ठीक जब खराब हो जाए तब करवाते हैं, सोचते हैं कि जब मतलब खराब हुआ उससे पहले ही करवाते हैं। खराब होने की नौबत रहा है। हाँ वही बात है उसका लाइफ चल हाँ कि हम भी स्वास्थ्य रहते हैं कि जब हम ठीक रहे तभी हम बेहतर हो जाए, कि हाँ हमें ये समस्या आने वाली है तो हम उसे बचा कर सकें अपना। ये नहीं कि हाँ पूरी तरह बेकार हो गए तो तब जाके अरे हम ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो सब नहीं कर, क्योंकि वो सब करने के बाद अप्रैक्टिस हो जाती है शरीर, और उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाती है तो कुछ ना कुछ उसके साथ नियम और कायदे लग जाते हैं। जैसे डायबिटीज़ है उसके उनके साथ शर्त है कि वो मीठा चीज़ नहीं खा सकते, मीठा, और जिंदगी भर के लिए उनका मीठा बंद हो जाता है। और उनसे ये होता है कि अब मीठा बंद हो गया, जो तो दवाई भी ले रहे होंगे कि हाँ कंट्रोल में रहे वो, तो उसका किडनी पर असर पड़ता है, लीवर पर असर पड़ता है। सिंगली दवा का हाँ कोई भी दवा का आप ले रहे हैं तो उसका असर पड़ता है, क्योंकि तेज काम करना है तो वही कुछ ना कुछ तो उसका असर दिखाएगा ही है। अब गाड़ी तेज चल रही है, गाड़ी तेज चलती है तो इसका जो जब पानी से जाती है तो छींटा ज़्यादा फैलाते हैं, लेकिन गाड़ी वही स्लो जा रही है तो छींटा कम जगह में फैलता है। हाँ तो वही चीज़ है कि हम जो कर रहे हैं कैंस वाले, ये प्रैक्टिस आप काम करती है और धीरे धीरे काम करती है, धीरे धीरे करती है, तेज़ी से नहीं। जैसे एलपीसी होता है कि हाँ हमेशा दुख रहा है गोली खा लिए तो वही आराम दिए, लेकिन आराम वो वजह पे काम नहीं करे। असल में हमारे एक होता है शरीर में एक नर्व सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, ये उसे निष्क्रिय कर देती है, निष्क्रिय कर उसको बेहोश कर देती है, ये करती है जैसे कि हाँ सुन करे। जैसे ऑपरेशन होता है तो वो किसी जहाँ होता है उसको सुन कर दिया जाता है, तो वो दवाई जो देते हैं कोई भी किसी दर्द, उसका काम ये होता है दर्द तो हो रहा है हमें लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो पहुँचाने दर्द पहुँचाने उसे वो सुन कर दिया जाता है, और उसका असर तब तक रहता है जब तक वो दवा का असर रहेगा, तब तक वो सुन रहेगा, वो दवा का असर खत्म उसका अपना सक्रिय चालू हो जाएगा। और इसके चालू सर में इंसाइड सर में करंट भी होता है। सिविल लाइन होती है क्या? सिविल लाइन में ये कर सकते हैं, डॉक्टर आयोग के पास में? नहीं गर्ल्स हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल है उसके पास में। ये आपका जो अभी सभी जोड़ के गई हैं जो है ये हेल्थ वाले में जो है, जब आप इधर से चलेंगे कौन सा मार्केट है वो कौन सा बिग बाजार है? विशाल होगा नहीं विशाल नहीं ओ सिटी कार्ड, हाँ सिटी मार्केट नहीं है वो, अरे सिविल वो लाइन से। अरे आपका ये जो पोस्ट ऑफिस है उससे आगे बगल में है। पोस्ट ऑफिस के इस बगल साइड में में है हाँ और हमारा इस साइड में है, समझ लीजिए बस। एजी ऑफिस की तरफ चलेंगे ना जब पोस्ट ऑफिस से, हाँ तो राइट में घुसेंगे ना बस वही समझ लीजिए हाँ। पास ही में है, पहला चौराहा होगा हाँ, वहाँ का नाम है।
गर्ल्स हाई स्कूल के पास हमने ले वही वही गर्ल्स हाई तमाम दवाई खरीद के गई सब रखती हुई दवाई ठीक है लगी नहीं किस कोई बात लिए नहीं, उसको रखिए। हाँ वो तो आगे के लिए भविष्य के लिए बताया जा रहा है, भविष्य के लिए समय आने दवाई वाले का के लिए। इस्तेमाल हमें तब करना चाहिए जब उसकी जरूरत होती तब करना ठीक चाहिए। ठाक हो जाएंगे तब उसके बाद फिर सप्लीमेंट का हम खुद ले रहे हैं। अब वो जैसे गए थे ना उनके यहाँ तो रखे रखे हैं हाँ लेकिन जरूरत है कि नहीं है सही बात ये है लेकिन जरूरत समझ बाल पड़ेगा ना वही जानकारी चाहिए कि हाँ कि हमें किस दिन जरूरत है और कब जरूरत है। मेन चीज ये है। दवा चल रही है ना ना अभी लेते रहिए, उसकी कोई बातें नहीं है। ये तो आपको एक नॉलेज में रखा जा रहा है ना जी, आगे के लिए आप लोग फिर लगेंगे ना इसमें। इसका है सप्लीमेंट भी है, समझ लीजिए कि बहुत अच्छे सप्लीमेंट हैं और ख़ासकर जैसे नर्वस सिस्टम वालों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है, मशीनें हैं। और समझ लीजिए अगर MRI तक करने की मशीन है, इतना बड़ा है, आपको बॉडी को चेकअप करके बता देंगे कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या उठने वाला है, ये भी आपको बता देंगे। थोड़ा स्वस्थ हो जाए तो चेकअप हो जाएगा और उसके हिसाब से ये दवा ये नहीं कि ऐसे हम वो दे रहे हैं सप्लीमेंट उसके हिसाब से जांच करने के बाद जांच करने के बाद आपको कितना कितना चलाना है, हाँ क्या जो एक एक चीज को क्लीन करते हुए आगे को बढ़ना है हमको, ये चीज़ है। टीवी में पैक आता है कि भाई ये लीजिए वो लीजिए लेकिन हम जरूरत क्या है देखना क्या है हमें तो सिर्फ कभी देखना और बेकार चीज पड़ जाती है। उसी तरह से भी ऐसा नहीं है इसमें पहले चेक होता है कि हाँ ये जो है ये जरूरी है ये जरूरत नहीं है इसकी पहले उसी हिसाब से दिया जाता है। ये नहीं कि हाँ ये हम दे दिए इस्तेमाल है हाँ, वो चाहे ना हो। हमारे यूज कर रहे हैं स्टाफ हो गया इसके साथ यहाँ क्या कि यही हुआ ना, ये हर्बल की जो दवाई है पूरी स्टाफ रखी है, हर चीज रखा हुआ है। ये स्वाइन की परिवार है फिर आया तो हम लोग चेक किए तो इतना जबकि देखिए उसमें प्रोटीन लास्ट में नुकसान करने लगा है भाई, हमारे बॉडी को किस समय कितना चाहिए ज्यादा खाओगे तो नुकसान ही वो चेक हो गया होने मालूम हो जाता है कि बॉडी में प्रोटीन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है, और क्या उसके हिसाब से दवा दिया जाता है। ज्यादा प्रोटीन में नुकसान हाँ करता है। उसकी एज होती है प्रोटीन की, ज्यादा प्रोटीन कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगी तो नुकसान करती नुकसान है। करेगी, बस यही है। अब गाड़ी गाड़ी के फोर्स होता है उसका। हाँ अब गाड़ी बढ़ गई है सड़कें कम सड़कों पे जाम होने लगा है नुकसान होगा ना एक तरह से। बस सही बात है। बढ़ जाने की वजह से गाड़ी बढ़ जाने से पर्यावरण पे नुकसान पड़ रहा है। मतलब कि कोई जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो नुकसान करती है। क्या नुकसान करेगी। इसीलिए हम लोग चेकअप करने के बाद हमारे को फ्री हाँ। अच्छा है। ज्यादा घी खा लोगे तो वो नुकसान हाँ। कर जाएगा। नुकसान हो जाएगा, बचना भी चाहिए ना बचना भी चाहिए ना। बचना भी चाहिए और उसका इस्तेमाल है कि नहीं है अगर इस्तेमाल नहीं है जो तो नुकसान करेगा वो। नुकसान करेगा। लेना ही नहीं है। अच्छा और आगे बता WHO ने सर्वे किया था जिसमें 5% लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। वो है खिलाड़ी फौज वाले और सेलिब्रिटी। सर इस पे खिलाड़ियों पे तो मतलब कि सरकार देखती रहती है कि हाँ भाई हमारी टीम से लोग अच्छे लोग आए और देश को प्रतिनिधित्व करें। और फौज के लिए इसलिए क्योंकि जो सरहद रहते हैं उनको हर हाल में तैयार रखना पड़ता है तो उस पर ध्यान देती है। और सेलिब्रिटी जो है उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपने लिए एक निजी तौर पर रख सकते हैं। तो ये तो हाँ ये 5% और 15% है जो पूरी तरह से डॉक्टर की देखरेख पर है। मतलब कि डॉक्टर ने हाथ उठा दिया खत्म बात। लेकिन जो शेष बच जाते हैं 80% न ये पूरी तरह स्वस्थ है न पूरी तरह अस्वस्थ है जैसे कि हम और आप बीच में हम लोग। तो इन्हीं को 80 जो है इन्हीं को 5% में लाना है। यही तो टारगेट उसके लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चला रहा है जिसके इसमें 5% में जो बताया मैंने इसमें महिला और पुरुष दोनों है मिला के। तो कुछ चीज़ें जो महिलाओं के लिए हैं जो उनको स्वास्थ्य रख सकती हैं और पुरुषों के लिए भी है। डेमो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ बताऊँगा। अगर एक ट्रे होगा तो हाँ पानी है ना। हाँ क्या नाम है उसका?
और चीज़ें हैं जो स्वस्थ होंगे तब आप मेन चीज़ तो उसी को लगा पाएंगे मनीष के पिताजी देखिए वही पहले हम लोग आए होते तो शायद कंट्रोल हो जाते, वो चीज़ें हम नौबत नहीं आती जो बगल की प्रॉब्लम हुई। हाँ नहीं होता है, मशीनें ऐसी है ना, इनको खाली वो लीथियम को खाली चला देते हैं ना, स्वस्थ तो थे ही, सारा चीज़ उनका सिस्टम बड़ा हुआ। ब्लड प्रेशर जब हाई पर हो जाता है तभी होता है ये। और ऐसी ऐसी मशीन है, ये देखिए मशीन है जाँच की बता के पूरा जाँच की वजह देखिए ये हमारे क्या देखते हैं जो सही में जांच होती है ये यहाँ पे क्या फिंगर जो हमारा है ना एक प्रेशर जो फिंगर होता है मतलब स्टैंडर्ड 7 मतलब जीवन के हिसाब से मेडिकल साइंस के हिसाब से फिंगर से सारे हमारे मर्ज पता चलते हैं, क्योंकि जितने भी पूरे बॉडी के सिस्टम है सब इसी से कनेक्ट होते हैं और इसी के प्रेशर से आपको जब पेन जब ज़्यादा होगा या झटका जैसा लगेगा कहीं वो होगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें किस तरह की बीमारी है। उसके लिए पूरी वो सिस्टम है किससे कहाँ कहाँ कनेक्ट है, ये बॉडी के नशे कहाँ कहाँ कनेक्ट है वो पता चल जाता है, वो बीमारी मर्ज का पता चलता है। इसका वजन कितना होगा, कुछ आइडिया है? 100 ग्राम। मोबाइल का वजन कितना होता है? मोबाइल का ज़्यादा, मोबाइल से कम वजन सोचिए। और ये जो पता है जांच करती पूरी यही जांच करती मशीन, ये नहीं करती जो इसकी जांच होती वो खुद बताता है कि हाँ ये समस्या है वो समस्या नहीं है। वो तो जो जिसका जांच होगा खुद ही बताएगा ये फेल हो रहा है। हम लोग पहले हाथ से करते थे ना, हम हाथ से भी चेक करते थे लेकिन उससे उतना प्रेशर नहीं पता चलता। अब ये इलेक्ट्रिक बॉडी हमारा इलेक्ट्रिकल है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक बन जाता है तब उसके हिसाब से पता चल जाता है। खुले ये खुले दो है इसी में। हाँ ओह बीमारियों से रिलेटेड ये पूरे फंक्शन दिया है। अब इससे क्या है जब भी लगाएंगे अगर जहाँ रोग जिसका नहीं होगा तो आपको वो मतलब दर्द ही नहीं होगा, जिस जगह पे रोग की प्रॉब्लम से वहाँ पेन होगा, शॉर्ट लाइट जैसा लगेगा हल्का सा वो चीज़ें हैं। डॉक्टर पास जाते हो तो यहाँ पे दवा को दिखता हो। हाँ पहले नहीं देखते थे लोग, नाड़ी को देखते थे। हाँ असल में वो यहाँ पे धड़कन होती है, दिल की धड़कन। हाँ पल्स, दिल तो यहाँ होती है ना, दिल यहाँ पर है। पल्स चेक करते हैं। हाँ जब यहाँ है यहाँ से पता करते हैं। उसी तरह से यह सर्विकल में जो पूरा हथेली में होता है। ये पूरे मंच का समझ लीजिए बॉडी के इसी से कनेक्ट है सिस्टम। इसको पहले तो लेडीज के बहुत कठिन बात है। हाँ और रेडिएशन वगैरह आजकल जानते ही बहुत हो रहा है, मोबाइल से है, टीवी से है, इलेक्ट्रिसिटी से, ये हमारे शरीर के लिए बड़ा घातक हो रहा है। उसके लिए भी है ब्रेसलेट वगैरह है, आपको ब्लड सर्कुलेशन के मेंटेन करने के लिए भी है सब चीज़ें हैं। और ये जो हाथ में ब्रेसलेट पहने ये तो मैं यूज़ किया हूँ, मेरे को लो ब्लड प्रेशर होता था, हमारा साइड पे गिर गया हल्दिया में, तो पहले तो हम इसमें जुड़े नहीं थे, बहुत पहले हम लिए थे, मंगवाए थे कोरियर से वो किसी टीवी के थ्रू, नहीं पहनते क्या? टीवी से हो गया नहीं, अब खरीदना पड़ेगा। अब इधर कुछ दिन से बैठे हुए हैं ना तो जानते ही हैं, अब पैसे की भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, तब लेकर के हमको बहुत सी चीज़ें लेनी है। पर एक चीज़ तो ले लिया है, ये सर वाला हमको प्रॉब्लम होती है तो हमने ले लिया है। तो उससे मसाज करते रहते हैं, फिर काफ़ी मतलब लग रहा है कि काफ़ी संतुष्टि मिल रही है। और जो भी जितने भी चीज़ें हैं सब मल्टीपर्पज़ है, ये नहीं कहा कि एक ही चीज़ है तो वो एक ही चीज़ में काम आता है। हाँ सब मल्टी कई चीज़ में काम आ सकता है। जैसे कि पेस्ट, तो ये जनरल पेस्ट के इस्तेमाल क्या होता है ये बताइए, आप बताइए, आप करते हैं तो बताइए पेस्ट का इस्तेमाल क्या होता है ज़्यादा?
करा से तो हम भी करते हैं यार, जो है दांत की सफाई, और क्या, दांत सफाई और क्या जो है। बस यही चीज़ ना। ये पेस्ट हमारा ये करीब 15 दिन में काम आता है। आपका जैसे दांत वाला हो गया सफाई में होती है, अगर पायरिया हो गया तो उसमें भी काम आता है। फेस वॉश के लिए काम आता है, हैंड वॉश के लिए भी काम आता है, और कहीं कट गया जल गया उसमें भी लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक भी है। एंटीबायोटिक, हाँ। और जो जैसे कोई कीड़े काटे कहीं पे, चाहे मक्खी भी काटी, उसमें भी लगा सकते हैं, वो भी काम आता है, उसमें भी काम आता है। और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। और आपने ये देखें, आप जो भी करते होंगे उसमें एक लिखा हुआ कि एक वार्निंग लिखी रहती है कि बच्चे नींद ना निकले या बड़ों की दिखरानी करें। ये ऐसा नहीं है। ये एक और चीज़ था कि अगर पेट दर्द होता है, पहली बार पढ़े हैं उसको, पेट दर्द होता है तो इसको घोल के पी सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कर सकते। और ये इसमें होता है फ्लोराइड, जिस वजह से डायबिटीज़ हो रहा है, डायबिटीज़ खतरा यही बात है। जो क्योंकि पहले जो दातुन करते थे उनको डायबिटीज़ होता था। कितने का है वो? ये आईडी लग जाने पर ये 169 का है, 169, और बिना आईडी के ये 211 का है। और आईडी में क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बता रहे ना। आईडी में पैसा लगेगा ना? नहीं, वो लेने के ऊपर है। आईडी जैसे मान लीजिए आप यूज लेना चाहते हैं तो आपको फिर छूट पे मिल जाएगा खास से। जो भी चीज़ लेंगे छूट पे मिलता चलेगा। और क्योंकि मैंने डायबिटीज बात है तो आप इसी वजह से ही डायबिटीज हो रहा है, क्योंकि जो इसमें जो मुंह में लार बनती है वो ये उसकी सफाई करते, और मुंह में इसको करते हुए झाग आता होगा, आता है कि नहीं आता है? करते आता है ना, जब कपड़ा धोते हैं तो उसमें भी झाग आता है। मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ है जो झाग पैदा कर रहा है, इसमें भी, उसमें भी करता है, इसमें भी कर रहा है, इसमें झाग नहीं आता है। ये बेटा जरा पानी और लेते हैं ना, ट्रे ना, ट्रे जानती हो ना? हाँ, ट्रे और पानी लेते हो, और गिलास भी चाहिए। हाँ, अरे गिलास शीशे का, हाँ, शीशे बेटा गिलास हो तो लेते हैं ना। हाँ, इसका बाद में खत्म होगा। ठीक दिखा देते हैं, बंद दिखा देते, चलिए खुद दिखा। हाँ जब ये आया तो अब धीरे धीरे इसका बहुत मतलब धीरे धीरे बहुत तेजी से लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। समझ लीजिए, हम तो देखिए घर बैठे हुए थे, आज हमने देखा हमारे नीचे 40 लोग काम कर रहे हैं, और मैं देखे कभी भी मतलब कुछ था ही नहीं। लेकिन इसमें लोगों क्योंकि साथ चाहिए ना सबको, तो आदमी सक्रिय हो रहा है, धीरे धीरे यूज़ कर रहा है, कुछ न कुछ यूज़ कर रहा है। स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी होता है, भले चाहे किसी भी उम्र में। हाँ भाई, खाना कम खाएंगे चलेगा, लेकिन सेहत अच्छी रहेगी तब कुछ काम करेगा तो अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। मेरा मकसद यही था कि हमारा दिमागी, क्योंकि हमको फिट्स का करना था, और फिट्स की वजह से हम जुड़े हैं। आए तो हमारा स्वास्थ्य, बोल लीजिए कि बॉडी में एनर्जी नहीं थी। हम इनके पिताजी आए तो हम साल भर पहले इनके घर जा चुके थे। उस समय अगर हम जुड़े होते तो फादर भी थे, उनका ट्रीटमेंट हम कर सकते थे, क्योंकि उनको भी उसी तरह की प्रॉब्लम थी, बीमारी, सर का ही, ब्रेन का ही प्रॉब्लम था। और शरीर से, बाबूजी के शरीर से आप समझ लीजिए उनका हाथ पकड़ नहीं सकते थे, जोर था उनके बहुत। हल्दी लिखा है, डॉक्टर परेशान हो जाते थे, नर्स से तो छू ही नहीं पाती थी। हाँ हल्दी, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा, और एक प्लेट लिखते हैं, छोटा सा प्लेट बेटा है ना। हाँ छोटा। तो इस तरह से थे, लेकिन क्या कहें, वो ब्रेन की वजह से समझ लीजिए कि जाना पड़ा। हम लोग भी थोड़ा सा उस समय जब BMC वगैरह वो होता था, हम लोग उस चीज़ को नहीं समझ ध्यान दिए उतना गहराई से। लेकिन जब आया, जब देखा इनका स्वास्थ्य देखा मैं, पहली चीज़ तो इनको क्या है, ये मतलब समझ लीजिए इनको मिर्गी टाइप का नहीं होता है, वो होता था मिर्गी से प्रभावित थे। दवा खाते, डॉक्टर ने जीवन भर दवा खाने के लिए बोल दिया था। बाद में क्या हुआ कि जब उसी में जुड़े तो उन्हीं का ही रिएक्शन होना, इनके पिताजी भी समझ लिए पूरा सक्रिय हो गए। जब देखे कि हमारा बेटा ठीक हो, दवा छूट गई, इंग्लिश दवा छूट गई इनकी, तब उनको लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, सप्लीमेंट के थ्रू ये सही हुआ। और कुछ मशीनें थी, BMC मशीन ले लिया, और कितने पड़ा था BMC? 50,000 में वो लिया। फिर धीरे धीरे सामान लिए, घर पे इनके यहाँ BMC मुझे और एक BMC गाँव में रखे हैं, वहाँ पे गाँव वाले लोगों का भी ट्रीटमेंट करते हैं। समझ लीजिए इस तरह से उनके अंदर जागृति आ गई, वो लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
और कार्य भी उसी के थ्रू लोग कार्य भी कर रहे हैं, ये चीज़ है। सोचिए मेरी दवा कल 10 महीना हो गया छोड़ोगे, 10 महीना छूट गई, जो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि कभी छूटना नहीं चाहिए, और छूट जाती है तो अगले दिन दुगना। हाँ दुगना इफेक्ट हो जाएगा। इसका जब कैसे होता है, हम तो साला उसी से परेशान है, ट्रेन रुक आ गया था, वैसे खाओ ना रास्ते में, ऐसे बैठे बैठे अचानक साला गर्मी पड़ी, जगह मिल के हम लेट गए, हमको वो ध्यान नहीं है उतना कि हमारा क्या वो सब याद रहा, उसके बाद आए लोग उठा, जब होश में आकर बाद 10-15 मिनट बाद तब पूछे भैया क्या इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो गई, यार कभी का हो जाता है, अकेला मत चला करिए। तो उसके बाद आए तो कुछ मैं नहीं किया, जो भैया बाबूजी आए, इनके पिताजी आए, तो भैया भी आए, तब उनके साथ हम भी गए वहाँ चेकअप कराया अपना। अभी तो हमारे शरीर में बहुत बीमारियाँ हैं, जो चेक किए तो सब कई तरह के ट्रबल्स बढ़ रहे हैं। अब कम हो जाएगा। हाँ अब कम हो जाएगा, धीरे धीरे सप्लीमेंट लिए, फिर सप्लीमेंट लिए, अभी हम सप्लीमेंट पड़ा हुआ है। ओमेगा जब भी हम ले लेते हैं समझ लीजिए कि हमको एलर्जी हो जाता है, उसका शरीर में नहीं है तो ऊर्जा हो, मल्टी विटामिन ले रहे हैं तो सारे विटामिनों को ऊर्जा। अभी कैल्शियम का यूज़ नहीं किया, कैल्शियम पड़ा हुआ है, ये खत्म होगा तो कैल्शियम होगा, उसके बाद जाएंगे फिर एफोर्स लेंगे। पहले पेट की क्लीनिंग हुई, जो बताया ना पब्लिक कोई 5 साल वो सब पहले हम वही शुरू किए, वो क्लीन किए। अब फिर जब भी 4 महीना करना है फिर जाएंगे, फिर ले आएंगे एफोर्स, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके शरीर को क्लीन, फिर जब कहीं काम अच्छा खासा निकल जाएगा तो थोड़ा थोड़ा खींच काट के अपना उनका भी अस्पताल से जाने से अच्छा है कि थोड़ा इधर से निकल जाए अस्पताल की नजर से। हमारे फादर लास्ट टाइम ही अस्पताल गए समझ, इतना ये कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, पैदल चलते थे, बड़ा तनाव किया। ये कोलगेट है, ये मैं पूरा खिला हुआ है, और ये हल्दी दो यहाँ से, अब देखिए इसका रंग देखिए, आपने देखा नहीं इसका नहीं, ये कट हुआ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों अलग अलग वाले हैं ना। अच्छा दोनों सफ़ेद हैं। हल्दी पर करीबन बराबर ही है। हल्दी साथ ही इसका कलर जैसा हल्दी जैसा ही है, और ये पूरी तरह से बदल गया क्योंकि ये अपराधी है, रासायनिक मिला हुआ इसलिए रासायनिक क्रिया से उसमें वो जो होगा वो उसका नहीं होगा। हाँ ये वाला यहाँ वाला है। काफी दिन बाद तो बच्चों से मुलाकात हो रही है, हम सोचते हैं कि 2019 में आया होगा ना। ये
19 या 20 के बीच में आए हो बड़े काफ़ी सही। वही हम लोग जो बिजनेस में थे तभी आना जाना जाता था। ये दिखाने का मतलब ये था कि हमारे से प्राकृतिक है कि हम जन्म से लेके मौत तक प्राकृतिक से जुड़े हुए रहते हैं। अब देखिए ये प्राकृतिक था इससे उसके साथ जुड़ गया हल्दी के साथ में, और जो पेस्ट है कोलगेट वाला ये रसायन से मिला हुआ है, ये नहीं जुड़ पाया उसके साथ, तो ये हमारे शरीर को भी नुकसान पहुँचाते हैं। अब जैसे हल्दी के साथ वो नहीं जुड़ पाया तो हमारे साथ भी नहीं जुड़ेगा, इंसान के साथ भी, तो ये सब कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगा, जबरदस्ती करें होगा तो नुकसान करेगा ही करेगा, तो ये वही बचा लेने से। अब देखिए हम खाना खाते हैं तो हमारे मुँह में लार बनती है, वो लार से ही खाना हमारा पचना शुरू हो जाता है, ये लार को ही खत्म कर देता है पहले। तो जब पचेगा खाना बनेगा टूटेगा नहीं तो अंदर से मिल जाएगा, पचेगा नहीं बराबर सही ढंग से, और वो ना पचने की वजह से आदमी को गैस होने लगती है, डायबिटीज होती है, और वो गैस जहाँ जहाँ जाती है वो हिसाब दर्द करता है। किसी सर में आ गया तो सर दुखता है, सीने में आ गया तो सीना दुखता है, पेट में आ गया तो पेट फुला हुआ रहता है, भारी भारी रहता है। और ये समस्या इसे एक और समस्या ये आती है कि ये फ्लोराइड जो इसमें होता है ये दांत को घसाता है, ये लगता है कि हाँ साफ हो रहा है, लेकिन साफ नहीं होता। असल में कहते हैं ये उसकी क्वांटिटी घटा देता है, जो बल्कि अगर दांत है 10 लेयर है तो घटा के 9 लेयर, हाँ साफ है, क्योंकि साफ होता नहीं है। और आप ये सब देखिए सेब है, उसका रंग जिसे काटे तो उसका रंग बदल जाता है, लेकिन फिर काटेंगे फिर साफ हो जाएगा, वही ये काम करता है कि ऊपर पर हटा देता है जिससे उसको साफ होता है कि हाँ इस काम कर रहा है, सही साफ हो रहा है। हाँ हो जाएंगे। हाँ इसका पावर ब्रेसलेट का क्या है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है आपके रेडिएशन को, आपकी बॉडी को लगने नहीं देगा, और ब्लड प्रेशर को तो मेरा ब्लड प्रेशर जो रेडिएशन आता है होता है वो उसको रोकता है, ये वायरस को भी रोकता है। और जैसे बीपी जो बढ़ती कम ज़्यादा हो जाती लो या हाई, ये उसे मेंटेन रखता है। कितना ज़्यादा ये इस समय तो 5000 की आइडियल, हाँ आइडियल लगने पे 5 की ना 5000 की 5000 की, तो इसे काम भी तो है। प्लेटिनम है और क्या क्या चीज़ इसमें, प्लेटिनम टाइटेनियम है, टाइटेनियम का बना है, टाइटेनियम महंगा पदार्थ होता है जो 9000 डिग्री गर्म होने के बाद गलता है। ये मैग्नेट है इसके अंदर मैग्नेट है, जर्मेनियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझ लीजिए। चलो क्योंकि वो मैं खुद देखा, मेरा लो ब्लड प्रेशर रहता था, जब यूज़ करने लगा तो मैं जब भी चेक करा, हम लोग की क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी साइड में, तो जब भी चेक करा तो ना लो ना प्लस कुछ नहीं, और हमारा स्वास्थ्य भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहता था। जब से गायब हो गया मेरे स्वास्थ्य में फर्क पड़ गया। आज तो मतलब से देखिए वो आप देख सकते हैं पहले जैसे नहीं रहता, इसलिए मेरे को भी लेना है किसी भी तरह, क्योंकि मैं इसका अच्छा इसके बारे में नहीं मालूम था कि रेडिएशन, लेकिन ये जरूर ब्लड प्रेशर के बारे में मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद देखा जब उसका ट्रायल टेस्ट हुआ तो हमने कहा तो ये तो रेडिएशन को भी फिर डिजॉल्व कर रहा है। और आज के समय अगर 5G आ गया तो समझिए सबसे खतरनाक हो जाएगा, इससे बचना जरूरी है। और हर एक परिवार में तो सबके पास है, छोटे बच्चे से लगा ऊपर तक। अच्छा इसको जाँचा हो जो ये ब्लड प्रेशर नापते हैं मशीन होती है, इसको पहन के नापा गया और हटा के निकाल के नापा गया, दोनों में 15 का फर्क आया, 15 का फर्क आया, मतलब कि बिना नापे ज़्यादा बताता है और पहन के नापने में कम हो जाता है, 15 कम हो जाता है, 15 कम हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर। हाँ वही कहा कि मेंटेन रखता है ये। आप सोचिए कि हाँ वो 15 कम कर दिया है तो मेंटेन कर रहा है तभी ना। और भी जैसे प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो जैसे पता मल्टीपर्पज़ है सब ज़्यादातर। अच्छा ये इसका ऐड आ रहा है, ये पहले क्यों नहीं था, या पहले तकनीक नहीं थी ये इंदिरा वाला, इंदिरा
IVF है। ये इसी में होता है। ये क्यों होता है पता नहीं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते ये इसी वजह से बच्चे पैदा करते हैं। ये रेडिएशन तो नपुंसकता पैदा करती है। हाँ, ये खुद इसकी थ्योरी पूरी इसलिए ये आया है और चल भी रहा है इतना। ये रेडिएशन रोकता है और नपुंसकता जो आती है उससे भी बचाता है। ये 3 तरह के रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा। हमारे यहाँ भी जो होता है, हम लोग साइड में थे तो हमारे यहाँ भी वो रेडियोग्राफी होती थी, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। कभी कभी लेबर उसके चपेट में आ भी जाते थे और उनका इलाज मेडिकल इसीलिए रखा जाता था कि टाइम टू टाइम चेकअप हो। नहीं तो अगर मान लीजिए चेकअप में मिस कर गए, बीमार पड़े तो खत्म भी हो जाते हैं। ये भी बात है। जो करने वाला तो वो अलग कमरे में होता है। एक्सरे वाला जो है अभी तो अलग कमरे में रहता है वो किसी में से देखता रहता है कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। वहाँ से मशीन चल रही क्योंकि रेडिएशन उसको बचना है, अपने को बचाना है, इसीलिए। जिसका एक्सरे होता है थोड़ी देर के लिए होता है, इसलिए वो निकल जाता है। कंटिन्यूटी की बात होती है। अब जैसे हम लोग के साइड पे एक्सरे ग्रुप अलग होता था, रेडियोग्राफी का वो टीम होती थी, वो लगाते तो उसी में कभी कभी क्या होता हवा अच्छे उसको फीता हम लोग टैपिंग कर देते थे। उसका रेंज होता है, मीटर मशीन होती थी, कहाँ तक रेंज जा रहा है वो चेक करते। उस रेंज में किसी को नहीं आना है। अरे हर जगह टावर दुनिया भर का लग रहा है। ये तो और खतरनाक है। ये रेडिएशन तो बहुत खतरनाक है। ये पब्लिकली ह्यूमन के लिए खतरनाक हो गया और क्योंकि चलता रहेगा ये आपका। पक्षी अच्छी तो हाँ 5G में तो पक्षी यही कहने वाला था कि आप जब शुरू होगा तब आपने छोटे पक्षी देखे होंगे, तो जैसे कि बढ़ता गया दिखाई पड़ती है। हाँ देखिए गौरैया का पता नहीं भी चलता। हम लोग बचपन में और क्या किसी सुबह शुरू हो जाता था। और कहा आज एक भी गौरैया नहीं दिखाई। अब जैसे जैसे ये बढ़ जाएगा तो जितने बड़े पक्षी होंगे खत्म होते जाएंगे धीरे धीरे। और फिर खत्म हो गए, गिद्ध खत्म हो गया और क्या गिद्ध खत्म हो गया। देखिए उधर जब हम लोग जाते थे ट्रेन से, और जहाँ से गाड़ी टर्न होती थी जो है हम लोग जो है जानवर पे देते थे। इतने गिद्ध साले आके जो है नोच खाते थे, साफ करते थे। अरे इसी जगह पे आपका ये जो पिछवाड़े ग्राउंड में यहीं पे बहुत गिद्ध रहते थे। हम देखे पहले वहाँ पेड़ पे जब हम लोग एग्जाम देने आते थे बहुत गिद्ध इसमें दिखाई देते से उनपे खत्म और क्या मतलब प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नष्ट कर रही है सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रही है। विकास करना है, विकास में विनाश विनाश कोई भी ज़्यादा तो नुकसान करेगा। सबसे बड़ी चीज़ देखिए ह्यूमन बॉडी के लिए ये तो आ गया। उसके लिए इनको ऐसी मशीनें करनी चाहिए टावर के साइड, टावर के अगल बगल या हाइट पे कुछ ऐसी चीज़ें लगा दें रेडिएशन से बचा सके। वो करेंगे नहीं। अरे वो तो छोड़ दिए, कितने इंडस्ट्रीज है अपना गंदा पानी फैक्ट्री का पानी बहा दे रहे हैं। वही यहाँ पे वो नहीं कंट्रोल है। गंगा जी में सब जा रहा है, गंगा में जा रहा है और कहीं कहीं तो जहाँ गंगा की व्यवस्था नहीं है इंडस्ट्री यहाँ वो तो समझ लीजिए कि बाहर खेतों में जाता है, लोगों बस्तियों में जा रहा है। अब सोचिए जब कोरोना का लगा था, लॉकडाउन लग गया था तो उसमें गंगा में डॉल्फिन आ गई थी, जिसे कि गंगा की गाय भी कहते हैं डॉल्फिन को, गुलाबी कलर की थी। अब जैसे ये उसमें बढ़ गया गायब हो गई वो। हाँ और मर जाएगी, समुद्र जाना पड़ेगा। और समुद्र का पानी हाँ अब देखिए नदी का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। तो समुद्र जाने का मतलब है कि मर जाना है, तो वहाँ पे जाने के बाद जिंदा वैसे वातावरण मिलेगा ही जो कि जनरली डॉल्फिन समुद्र की है। नहीं वो जो गाय बता रहा हूँ ये गुलाबी कलर की है। अच्छा दूसरी चीज़ गुलाबी कलर की है और जो समुद्र में आती है वो थोड़ी सी काली कलर। हाँ ब्लैक होती है, मालूम है ब्लैक होती है। बगल में हम लोग गोवा में थे ना, शिप पे बैठे हुए थे, बगल से ये उछाले कर रहे थे नाव के बगल में, लेकिन कोई हमला नहीं करती थी। समझदार होती है वही डॉल्फिन हम लोग को खूब देखा वहाँ पानी के लिए। तो पानी किसी और वजह से मंगाएगा। अच्छा के लिए लगाए थे। अब कोई महिला ऐसा पैटर्न में दिखा देते हैं भाई से क्या इसलिए पानी
एक गिलास पानी इससे ये भी निकलता है। सबको लगता है कि महिला इस्तेमाल करती, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। बहुत सी चीजें हैं, महिला के लिए भी ऐसी चीजें हैं मल्टीपर्पज है, अपना खुद इलाज खुद चेकअप कर लें। ये तो आपको भाभी को दिखाया जाएगा, एनर्जी देता है। पब्लिक को बुलाएंगे। और ये मतलब कि जैसे कि ये क्या है कि बुखार जिसको हो गया, फीवर वगैरह के लिए उसमें भी काम आता है यही चीज़। और ये हर पैड में मिलता है, फ्री मिलता है। इसे फाड़ दीजिए। हटेगा नहीं। ये मैग्नेट चिप है, मैग्नेट चिप है ये। अच्छा मैग्नेट के इसे काम करते हैं। नेगेटिव दूसरे में जब सेब काटेंगे, चाहे आलू काटते हैं, हेलो, कुछ काला का हो जाता है, वो वातावरण में रेडिएटर घूमते रहते हैं। वो बस खाली उनको चाहिए रास्ता है। इससे देखा होगा कि खाना भी खराब हो जाता है। वो क्यों खराब होता है? रेडिएटर ये इससे वो करता है, शरीर पे ले लेता है, तो शरीर पे उसका असर नहीं पड़ता रेडिएटर शरीर पे। इसके कई भी सामान है, अभी बुखार वाला बताया वो है। जैसे जिससे मुंह से बदबू आती, इसे चबा सकता है, निकलना नहीं, सिर्फ चबाना है, चीज़ों की बस। पैर से बदबू आ रही है, हाँ मौजूद में लगा, हाँ। और भी कई इस्तेमाल, जैसे अब मान लीजिए बुखार है, जैसे आपने बताया कि ऑपरेशन हो तो वहाँ कट हो गया होगा आपके बात, वहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसे वहाँ भी लगा सकते हैं। और एक और इस्तेमाल है इसका कि ये जो बाजार में मिलते हैं, ये पेटेंट प्रोडक्ट है, पेटेंट चीज़ है ये, इसलिए हर बाजार में जितने नहीं मिलता ये। और दूसरी बात ये जो बवासीर के बारे में बताया, सब नेटवर्किंग कंपनियां जो है बाजार में नहीं उतारती। हाँ वो तो नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी ये बाजार में आपको नहीं मिलेगा। और चीजें मिल जाएंगी। आपने अभी वो देखा है एक तो नेटवर्किंग देखा में भी कॉम्पिटिटिव और नेटवर्किंग में भी नहीं बनाया, ये तो इंटरनेशनल बाहर की है ना, ये पेटेंट प्रोडक्ट, पेटेंट है ना। और पेटेंट के बाद ये है कि हाँ अभी उसकी नकली होता ही नहीं, ओरिजिनल होगा। ये क्या कि यही चीज़ इसे यूनिक अलग बनाता है, और ये थेरेपी भी देता है, ठीक है। मैंने इसमें लगता है हॉस्पिटल गया है, मैं फोन किए हॉस्पिटल में पिताजी एडमिट है। उनका कोई इलाज नहीं है? किसका? उनके पिताजी का है देखा जाए सिचुएशन बताया जाएगा पूरा ना। हाँ क्या है, मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ ना? ऑपरेशन कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना, हाँ तब तो इलाज हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। ऑपरेशन का दूसरा नहीं करा क्या? उनको बुलवाना पड़ेगा। हाँ ऑपरेशन नहीं किया ना? हाँ तो झटका उटका कुछ दिए होंगे, समझ में आना ना। झटका उटका जैसे नहीं होता है, नहीं वो हेड केयर लगे होता है। हाँ हेड केयर का आता है, ओमेगा और हेड केयर। ओमेगा यूज करेंगे तो समझ लीजिए हेड केयर के साथ, हेड केयर मशीन है, उसमें लेजर लगा रहता है। लेजर क्या होता है, अंदर के जो होते हैं ना सिस्टम को, उसको सही मेंटेन कर देता है। और उसको सही तो कहीं भी इस्तेमाल करना दिखा दीजिए ना, उनका लगा हुआ जाएगा, उसको लगाया जाएगा।
ये चीज़ मैं भी लिया। अब 2-2 घंटे में मसाज करना है। ये अब ले करके घूमना नहीं पड़ता है, घर में रखा रह जाता है, हो नहीं पाता टाइम से। कहने की सब इस्तेमाल करते हैं इसको। पेट वगैरह है, कहीं इसमें 2 चीज़ ये शरीर में दर्द होता है, वो दर्द क्यों होता है कि जब खून नहीं जाता, खून का रुकावट होना। खून बताते हैं इसके बाद। देखिए, अगर गिलास में अगर इसे अब हल्दी दिखा बेटे, इसमें डालें हल्दी तो उसका रंग क्या होगा, और यही पानी अगर बाल्टी में डालें हल्दी तो उसका रंग क्या होगा, दोनों में अंतर होगा ना। ये गिलास वाला गाढ़ा होगा और वो हल्का होगा। ये काम करता है कि हमें सर में दर्द होता है, ये खास हिस्से में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खून कम है या ना हो पाए। ये क्या करता है काम कि हमारा खून का सर्कुलेशन बना देता है, तो जिससे क्यों पूरे शरीर का अब उतने हिस्से को पूरे शरीर में होना है, दर्द खत्म हो जाता है। अब सोना तो हो जाए शरीर में। हाँ, उसके लिए भी है ना। हाँ, उसके लिए भी है। अब जिंदा आदमी है तो खून तो है ही हाँ, उसके वो शरीर तो है ही, लेकिन और बस ये उसको कहीं protect करना कम है। हाँ, कम है तो प्रोडक्ट उसका भी है। में, उसके लिए भी है। नुकसान ना हो तो आदमी तो बेकार हो जाएगा फिर। और आदमी मर भी जाता है ना, मर भी जाता है, खून रहता और क्या, खून नहीं होगा तो हार्ट बीटिंग कमजोर हो जाएगी ना। स्वस्थ हार्ट बीटिंग चलने का मतलब खून है बॉडी में। बस ये कि उस चीज़ को खाली इतना ही ध्यान देना है कि वो जमने ना पाए, और इसी सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सब चीज़ें हैं। खून जब आदमी जब कोख में होता है, जब बनता है तब खून आ जाता है पहले, बाद में फिर दिल आता है, फिर दिमाग आता है, और फिर बाकी अंग आते हैं। हाँ, अब खून सबके पूरे जितने अंग है सबके लिए जरूरी होता है। उसी खून के डॉक्टर की वजह से शरीर में समस्या चाहे दर्द होता है चाहे जो भी होता है, ये उसी को रेगुलेट कर देता है कि ताकि खून का दौड़। अरे हमारे शरीर में खुद धीरे धीरे ना मतलब पाइल्स का उपयोग से पहले तो बहुत मतलब दिक्कत हो गई थी बीच में, समझिए काफ़ी ब्लड वीकनेस होने लगी। फिर धीरे धीरे जब कुछ कभी सप्लीमेंट नहीं है, दवाई नहीं है, थोड़ा कंट्रोल हुआ। मुंबई से मुंबई में हम दवा लिए जो, उसने हमको वो बड़ा बढ़िया कंट्रोल किया। एक लिक्विड ले आए हैं, उसको यूज़ किए, लेकिन ये कि बंद तो नहीं हुआ, लेकिन एक कंट्रोल कर दिया। इन्फेक्शन वगैरह जो होता है वो कर दिया। फिर एलोपैथी में अपने जब तक दवा लेते हैं तब तक कंट्रोल करता है, बस इतना ही है, हाँ, तब तक रहेगा। जिसमें अभी बताया ना कि हाँ वो दर्द होता है, लेकिन जो वो सुन कर लेते हैं तो जगह पता नहीं चलता, वही जब तक दवा का असर रहता अभी तक। वही एलोपैथी में है कि हाँ ले रहे हैं, जब तक ले रहे हैं तब तक कंट्रोल में है, लेना बंद वो फिर से चले। जैसे डायबिटीज़ वाला है वो एलोपैथी में सिर्फ कंट्रोल कर सकते, बस खत्म नहीं कर सकते। इसमें डायबिटीज़ का खत्म नहीं करें, क्योंकि डायबिटीज़ किस लिए होता है उस पर काम किया जाता है। जो समस्या पे काम नहीं किया, समस्या किस वजह से हुई समस्या उस पर काम, उसी को पकड़ने में होता है। ये कहें पेड़ काटने से अच्छा है उसकी जड़ें काट दें, तो ना रहेगा जड़ ना रहेगा पेड़। लेकिन पेड़ काटे हैं तो वही फिर उग जा रहा है, फिर उग जा रहा है। वही चीज़ है इसमें भी कि आप जब काम करते हैं तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और एलोपैथी में होता है कि पेड़ पे करते हैं जब तक कुछ देर के लिए तो हो गई कटाई छटाई, वैसे भी दबाया जाता है। दवाएं हाँ खत्म हो जाए तो उसका मार्केट खत्म हो जाएगा ना, सीधी बात। हाँ, अब मान लीजिए अगर ठीक हो जाए आदमी तो कोई क्यों डॉक्टर पर जाएगा। अगर डॉक्टर पर आदमी जाने को वही वजह है ना कि हाँ भाई कोई समस्या है ये शरीर में, डॉक्टर जा रहा है। अगर वो समस्या ना होगी तो नहीं जाएगा, तो समस्या बनाया जाता है ताकि आप डॉक्टर पर जाते रहें। अब जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं उस पर टैक्स लगता है, आपकी कमाई पर भी टैक्स लगा है। एक बार टैक्स लग चुका है, दोबारा टैक्स फिर से लगा रहे हैं। क्यों? पैसे जिस पैसे से आपने सामान खरीदा उसका पैसे पर टैक्स तो दे दिया आपने, फिर सामान पर भी टैक्स दे रहे हैं। लोग तो डबल टैक्स में मारे जा रहे हैं। डबल है, कई तरह के टैक्स हो जाता है। अभी मान लीजिए आपने घर खरीदा है, ये यहाँ पर जमीन खरीदा तो टैक्स किस बात का? हाउस टैक्स दे रहा है, हाउस मतलब अरे उसका लिमिट टाइम तो होना चाहिए, और पूरा जिंदगी में ज़्यादा टैक्स ले रहा हूँ। देने पड़ता वही कह रहा हूँ मतलब सिस्टम इतना बढ़ा चुके हैं। मतलब कि कोई चीज़ खत्म नहीं जाती उसको, मतलब कि
थोड़ा देर फिर रोक दिया जाता है ताकि वो बनी रहे और लगे कि हाँ जी भी ठीक है। तो दंड रहता है इसमें। और क्या अब देखिए वो पूरा चेंज ब्राउन हो गया ना, मतलब वो पानी और मिला देंगे तो और चेंज हो जाएगा। ये कोलगेट है, ये हो रहता है और जितना देर रहेगी उसका रंग चेंज होता जाएगा। अब हल्दी तो नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन इस हिसाब से नुकसान हुआ ना, खुद ही हल्दी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम सभी को नुकसान पहुंचाएगा ये। और इसका देखिए हल्दी को नुकसान पहुंचाया नहीं, तो आप सभी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसमें बिजनेस प्लान भी है, जो भी इसमें लेते हैं सामान वो जुड़ता जाता है। हाँ जुड़ता जाता है। हमारा समझ लीजिए कि पुराना डालो, अरे वाह डाल दो। घर में पड़े रह गए बेचारे परेशान। ये तो सब गाँव में जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। ये है कि जो है हम लोग तो कर नहीं पाएंगे। नहीं ठीक है, अपना सब इतना इलाज तो कर लेंगे ना। बस हाँ बस यही है। बस वही तो चाहिए, हम खुद अपना इलाज कर रहे हैं। तो अपना आई डी दे दीजिए, KYC दे दीजिए, कर देता हूँ। हाँ वो कर देंगे। अभी अब थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा तो निकाल देते तो वो नहीं है, वो चाहिए था कि आज जल्दी वगैरह तो जल्दी आ जाए। अभी सोचिए इनसे पहले उनको बताया गया था, वो नहीं किए। अब सोचिए इनके नीचे 40 लोग लग गए, अब वो करते तो उनके लिए 40 लोग होते, और वो कहेंगे हम बाद में देंगे। अब निकलवा के रखे रहे, फोन कर लीजिएगा, हम उसी समय आ जाएंगे। और आईडी जुड़ जाएगी, फिर सामान लेते रहिएगा, स्वस्थ होइएगा, फिर अपना विचार किया जाएगा। पहले खुद को देखिएगा, पहले स्वास्थ्य देखना अपना। हम इस मेन मकसद इसी से ही जुटे हैं, मेरे पास को बहुत ही हो गया। हम इनसे से दवा खाने नहीं बचे, हमारी भी एक दवा चलती है, उसे को छोड़ना है, तो छोड़ना ही नहीं। सब जाके कहीं अच्छी आती है। अभी इनका 6 स्टार है, अभी इनको टूर मिलेगा, गोवा का टूर मिलेगा। अभी कहाँ का है टूर जो मिलने वाला है? फॉरेन है वो इस्तांबुल का है। हाँ इस्तांबुल इस साल भर से ही लोग गए थे
हम लोग ज्वाइन नहीं किए, बहुत से लोग गए थे, वो अपने समझ नहीं पाया। हम भी नहीं, हम तो जानते थे लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा दूसरे मूड में थे, ध्यान हमारा दूसरे तरफ था इसलिए हम उसको बुझे नहीं। चलिए ठीक है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। आईडी मांगा था तो देना हो, देना ना ना आईडी हाँ, हम जानते हैं, उनको मालूम है, कर चुके हैं वो सारी चीज़। अरे हम लोग थे ना उसमें, क्या नाम है, सिक्योर लाइफ पैसा थोड़ी मिला, सीधी बात है। तो कर चुके हैं प्लान- लोग, किसी भी चीज़ का। प्लान जब होगा सही होगा। हाँ तो वो यहाँ एक दिन तो कंपनी आ रही है ना, वही की बात है। अब क्या किया जाए, और 9 तो बज गया, किसी को जाना ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे को फोन नहीं कर देंगे ना। हाँ, चलिए देखते हैं, हाँ बुला होगा। असल दिन में रहे तो ज़्यादा हमारे साथ खाने वाने का मियाँ भी है, इसलिए बच्चे नहीं है, नहीं है कि मतलब कोई बाहर नहीं कोई नहीं तेरा बच्चे हुए ना। तो अच्छे तो खाना नहीं जा रहा, नहीं बता नंबर ही हाँ हाँ ये रहेगा हाँ, और तो इससे ज़्यादा उनका वो भी नहीं होगा कि हाँ हाँ किस टाइम आया है क्या हुआ है, सही बात है। हाँ, कोई नंबर नहीं होगा और अरे यार कहाँ आ रही हो, नहीं है पाना है वो निकल रहा है। हाँ तो पाना है वो निकला हुआ है। हाँ वो निकला है, सही बात है। इससे देखते हो जो मिला था मांगा था हाँ 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 वही था, उसको पाना है कोई ना कोई दे ही देगा, लेकिन हाँ। निकला कभी ना। सही बात है। मांगते मांगते क्या करते